ईमेल सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबकास्टिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके आखिरी में gov.in होगा ही होगा। यस बिल्कुल, वो आइडेंटिटी है गवर्नमेंट पोर्टल की। जो आपका डिपार्टमेंट है DIC, इसमें जो आज के जो युवा हैं इनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कितनी पोस्ट होती है, क्या उस पोस्ट का नाम होता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं? जो BE BTech है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका है वो इसमें अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इस डिपार्टमेंट के बारे में ही नहीं पता होगा, इस पोस्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो मेरा अभी साइंटिस्ट B का डेजिग्नेशन है, साइंटिस्ट B की पोस्ट पे मैं पोस्टेड हूँ। बहुत पहले से तो नहीं पता था या ये ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे DIO ही बनना है। तो मैंने अपने जो कैरियर की शुरुआत की वो टीचिंग से की। मैंने डिग्री कॉलेजेस जो हैं भोपाल में, वहाँ मैंने टीचिंग किया हुआ है। क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, क्या पूछेंगे, रिटर्न में क्या पूछेंगे, तो आपने तैयारी कैसे करी? गेट का एग्ज़ाम होता है, टेक्निकल जो होता है गेट का एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं हमारे। गेट के एग्ज़ाम की तैयारी यदि कोई कर रहा है तो उस लेवल के क्वेश्चन जो है इसके NIC का जो वैकेंसी निकलती है उसमें आते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ना है, तो ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम अपने टेक्निकल जो हमारा नॉलेज है उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे और गवर्नमेंट को भी हम अपनी सेवाएं दे पाएंगे और टेक्निकल नॉलेज का भी हम अपना उपयोग कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ता शो में। और आज हम मुलाकात करने वाले हैं श्रीमती रचना श्रीवास्तव मैडम से, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर है, यानी कि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी। और आज वो हमें इस फील्ड के बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाली है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पारस गुप्ता शो में। मैम, सबसे पहले तो हमसे जानना चाहते हैं कि ये DIC क्या होता है, इस डिपार्टमेंट के बारे में आप हमें जानकारी दें। जी, DIC डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिला सूचना विज्ञान केंद्र, ये जो है प्रत्येक ज़िले में हमारा जो है इस्टेब्लिश है और जनरली जहाँ भी इस्टेब्लिश है कलेक्टेड कैंपस के आसपास ही हमारा ऑफिस अवेलेबल है। और जो DIC है इसमें राज्य स्तर और हम नेशनल लेवल पे बात करें, हमारे जो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है NIC का और राज्य स्तर पे हमारा सतपुड़ा भवन में राज्य स्तर का हेडक्वार्टर है। और इसके बाद हर एक ज़िले में हमारा DIC है। तो इस DIC में 2 पोस्ट होते हैं, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी। इस ज़िले में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के पद पर मैं पदस्थ हूँ और अतिरिक्त जो है वो पद हमारा अभी वैकेंट है। तो मैम, बेसिकली जो डिपार्टमेंट है DIC, ये काम कैसे करता है, मतलब इसका काम क्या है? हाँ, जो DIC है इसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सपोर्ट है उन सॉफ्टवेयर्स के लिए होता है, IT के लिए होता है। जो भी वर्क हमारा अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का, उनमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, या कोई भी इवेंट हमारा ऐसा आता है या कोई भी हमारे ऐसा इलेक्शन है, कोई इवेंट है, उसमें कोई टेक्निकल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है, तो वो हम पूरा टेक्नोलॉजी सपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट है ये। यस, जो DIC है, बिल्कुल, है ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी DIC की होती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैम, जैसे कि अभी आप डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर के पोस्ट पर पदस्थ हैं, तो आपका इस पे काम क्या होता है? हाँ, वही जैसे हमारा काम है वो ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो भी हमारे वर्क है, बेसिक जो हमारे काम है, पहले तो हमारा कुछ कॉमन वर्क है जो हर एक ज़िले में हो रहा है, उसकी हम बात करें तो इस कैंपस में जो नेट फैसिलिटी है, हर एक ऑफिस जो है आजकल बिना इंटरनेट के काम नहीं कर रहा है, हर एक ऑफिस में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो इस पर्टिकुलर कैंपस की हम बात करें तो यहाँ पे जो है हम नेटवर्क सपोर्ट पूरा ऑफिसेस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, हमारे ज़िले में 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हैं जो DIC रन करता है। इसमें पूरा सेटअप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टेक्निकल सपोर्ट वो हम प्रोवाइड करते हैं। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का जो है
एवरी वीक एवरी मंथ जो भी उनके रिव्यूज़ हुए टेक्निकली जो हमारे रिव्यूज़ चलते हैं डिपार्टमेंट के, अब जो हैं वो एक राज्य स्तर पे जा कर के अधिकारी अटेंड नहीं करते हैं। अब राज्य स्तर पे अधिकारी स्पेशली कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें फिज़िकली प्रेजेंस ही चाहिए है तभी जाते हैं। ज़्यादातर जो मीटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं स्कीम्स के, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाते हैं। इसमें हमारे जो अधिकारी हैं उनका समय, शासन का पैसा, वो सारी चीज़ें हमारी सेव हो रही हैं। दूसरा हम बात करें जैसे और सर्विसेज क्या हैं, तो हर एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ईमेल पॉलिसी हमारी आई है, तो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का अब एक ईमेल आईडी है। उस ईमेल सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वेबकास्टिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी इवेंट हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है गवर्नमेंट का, उसका वेबकास्ट ऑन रिक्वेस्ट यदि होना है तो वो वेबकास्ट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और डोमेन रजिस्ट्रेशन सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई भी पोर्टल है वो gov.in से आप देखेंगे कि ओपन होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन वो NIC प्रोवाइड करता है। अच्छा, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग नाम से वेबसाइट बनाते हैं कि भाई गवर्नमेंट के नाम से बना दिया, लेकिन आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके आखिरी में gov.in होगा ही होगा। यस, बिल्कुल, वो आइडेंटिटी है गवर्नमेंट पोर्टल की, गवर्नमेंट वेबसाइट की, और वही प्रूफ करती कि ये ऑथेंटिक है। जब आप ओपन करते हैं आप देखते हैं कि नहीं, इसके पीछे gov.in है, अरे ये तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑथेंटिक है ये तो ऐसा जो काम कर रहे हैं उनको सभी को नॉलेज होता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो gov.in होगा, nic.in होगा। इस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे जब निकलते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो डोमेन रजिस्ट्रेशन, वो सुविधा भी हम NIC जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली ये सब जो वर्क है इनको मॉनिटर आप करते हो, इनके इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करते हो, यही आपका यहाँ से वर्क होता होगा। हाँ, यदि किसी को ज़िले से डोमेन रजिस्ट्रेशन कराना है या इवेंट वेबकास्ट कराना है तो वो पूरा स्टेट लेवल पे कैसे जाएगा, स्टेट लेवल पे कम्युनिकेट करना, रिक्वेस्ट कैसे सेंड करना है, वो सारा जिला स्तर से हम लोग इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैम मैं आपसे और ये जानना चाह रहा था कि जो आपका डिपार्टमेंट है DIC, इसमें जो आज के जो युवा हैं इनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कितनी पोस्ट होती है, क्या उस पोस्ट का नाम होता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर में आता है, तो बेसिकली जो पोस्ट है वो भी टेक्निकल है, जो काम है वो भी टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। स्टेट लेवल पे हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी होते हैं, डेवलप होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, देन इम्प्लीमेंट होते हैं उस लेवल पे, एंड लेवल पे, जिला स्तर पे। तो हम इसमें बात करें कि क्या एजुकेशन होगी रिक्वायर्ड, तो जो BTech है, MCA है, MSc कंप्यूटर साइंस है, जो टेक्निकल एजुकेशन है ये रिक्वायर्ड होती है। और जो वैकेंसी हमारी निकलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है उसकी वेबसाइट पे वैकेंसीज़ जो है वो वहाँ से ऑनलाइन ही निकलती है, और न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है, और उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करके जो एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम है, उसको आप फेस करेंगे। देन कुछ पोस्ट हमारी डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू मेरिट लिस्ट से उसमें पोस्टेड होते हैं, कुछ हायर लेवल पोस्ट हैं जिसमें इंटरव्यू भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो इंटरव्यू कॉल आता है, देन आप इंटरव्यू फेस करेंगे, सिलेक्ट होंगे तो आप फिर पोस्टेड हो सकते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी यही है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस IT, जो BE BTech है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका है, वो इसमें अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। या सपोज मैम कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने BE किया हुआ है, BTech किया हुआ है, और यदि उसको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे जाकर के जानकारी ली कब वैकेंसी निकलने वाली है ना, और फिर उसके बाद में मैम किस प्रकार से वो तैयारी करे, मतलब किन सब्जेक्ट्स पे उसको ध्यान देना पड़ता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, जैसे अभी जिला स्तर पे आप देख रहे हैं कि मेरा पद जो है वो जिला सूचना विज्ञान अधिकारी का है, पर जो हमारा जो डिपार्टमेंट है इनमें जो पद है इंटरनली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे मैं डिपार्टमेंट में बात करूं तो मेरा अभी साइंटिस्ट B का डेजिग्नेशन है, साइंटिस्ट B की पोस्ट पे मैं पोस्टेड हूँ, और जब सिलेक्शन होता है, वैकेंसी निकलती है, तो वो साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, टेक्निकल असिस्टेंट A, टेक्निकल असिस्टेंट B, इस तरह से निकलती है। और साथ में रिटन एग्ज़ाम के लिए पूरा सिलेबस भी दिया होता है। ज़्यादातर जो है सिलेबस, उसमें जो टेक्निकल पार्ट है वह जो है कंप्यूटर साइंस IT से निकलता है। यदि वैकेंसी में रिक्वायर्ड है IT, तो IT के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेबस में दिए होते हैं।
CS में CS के दिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट का सिलेबस दिया होता है। और जो हाफ जो पार्ट है टेक्निकल है और हाफ जो है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल, जीके, ये जो पोर्शन आप अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उस समय आप पढ़ते हैं, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। और जनरली जो टेक्निकल पार्ट है वो काफ़ी डीप स्टडी मांगता है, तो जो अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं सिलेबस को टेक्निकल वाले को, और साथ में जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल, जनरल नॉलेज, जीके, ये सारा जो है किसी का तैयार है, तो वो आसानी से अपनी इन तैयारियों के साथ इन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। मैम, मैं जैसे आपने भी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, तो जैसे हमारे जो शो का जो उद्देश्य है उसमें हम खासकर जो बच्चे 11th 12th के जो कॉलेजेस में 9th 10th के जो बच्चे जो स्कूल्स में हैं, तो हर बच्चा जब छोटा होता है जब कुछ और सोचता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी थिंकिंग चेंज होती है। बहुत सारे लोगों को तो इस डिपार्टमेंट के बारे में ही नहीं पता होगा, इस पोस्ट के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि जैसे किसी बच्चे से पूछो तो बोलता है कि मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को SP बनना है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे DIC में जाना है या मुझे NIC में जाना है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है ना। सो जैसे आप इस फील्ड में आए तो हम भी यही जानना चाहते हैं कि आपका क्या ड्रीम था, आप क्या शुरुआत से ही बनना चाहते थे, किस तरीके से आप यहाँ तक नहीं, पहुंचे? जैसे आपने कहा कि किसी को पता ही नहीं है कि NIC में, मालूम ही नहीं है लोगों को कि ये पोस्ट होती है, ज़िले में पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक ऑफिसर की, या ये कोई बनना चाहता है, वैसी वाली बात है। तो वैसे ही इस पोस्ट के बारे में मुझे बहुत पहले से तो नहीं पता था, या ये ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे DIO ही बनना है। तो मैंने अपने जो करियर की शुरुआत की वो टीचिंग से की। मैंने डिग्री कॉलेजेस जो हैं भोपाल में, वहाँ मैंने टीचिंग किया हुआ है। इनिशियली जब मैंने टीचिंग किया तब मैं MSc कंप्यूटर साइंस थी। MSc कंप्यूटर साइंस मैंने 99 में किया, और उस समय CTI विदिशा जो है वहाँ से मैंने किया। MSc कंप्यूटर साइंस फर्स्ट बैच था हमारा, और उस समय फर्स्ट नया कोर्स ये जो है वो लॉन्च हुआ था। और इसके बाद फिर मैंने टीचिंग किया। आफ्टर टीचिंग फिर मैंने MTech जो है बीच में एक कोर्स लॉन्च किया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने, कि MSc कंप्यूटर साइंस जो है वो MTech भी कर सकते हैं। फिर मैंने 2004 में अपना MTech कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें टीचिंग स्टार्ट किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग के दौरान ही मैंने इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा। पहले मैंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। आफ्टर रिटन दिल्ली मैंने इंटरव्यू फेस किया, और फिर इंटरव्यू के बाद मेरी जो पोस्टिंग है वो पहली पोस्टिंग 2009 में नवंबर में जो है 10 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया इस डिपार्टमेंट को 2009 में। और फर्स्ट पोस्टिंग मुझे जो है छतरपुर ज़िले की मिली, सागर के पास में जो है डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है। वहाँ मैंने 6 इयर्स जॉब किया। देन 2005 मार्च में मैंने फिर बैतूल ट्रांसफ़र लेकर के यहाँ पोस्टेड में हुई। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस फील्ड के बारे में, आपने MSc किया, MTech किया, उसके बाद में आपने इसके लिए फॉर्म भरे। तो मैम, जब किसी फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो एक मन के अंदर शंका रहती, कैसे तैयारी करें, जी जी, है ना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी लोगों को UPSC PSC के बारे में पता है कि लगभग जानकारी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें कैसे आएंगे यही नहीं पता, क्या पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, रिटर्न में क्या पूछेंगे। तो आपने तैयारी कैसे करी? मैंने एक्चुअली जब मैंने तैयारी की, जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया तब मैं टीचिंग में थी, तो सारे सब्जेक्ट्स जो मैं टीच कर रही थी वो सारे सब्जेक्ट मेरे काफ़ी डीप थे। MTech मैंने किया तब भी काफ़ी डीप हो गया था नॉलेज, और टीचिंग करते करते काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी डीप नॉलेज होने के कारण, और रिटर्न एग्ज़ाम जो थी उसको मैंने क्लियर किया। तो जनरली इसका जो लेवल होता है, हम बात करें किस लेवल की तैयारी करेंगे, एक ग्रेजुएशन जो है किसी ने किया है BTech वो निकाल पाएगा एग्ज़ाम, या MTech। तो जो गेट का एग्ज़ाम होता है, टेक्निकल जो होता है गेट का एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं हमारे। गेट के एग्ज़ाम की तैयारी यदि कोई कर रहा है तो उस लेवल के क्वेश्चन जो है इसके NIC का जो वैकेंसी निकलती है उसमें आते हैं। तो उस टाइप से यदि हम सोचें कि हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन या सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो लेवल हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सही, अभी मेरे मन में एक सवाल ही आ रहा था कि इसमें तो सिर्फ टेक्निकल वाले ही जाएंगे, जो BE जिन्होंने IT से किया है या CS से किया है? हाँ, EC IT CS। EC IT CS वाले जो बंदे हैं, या MCA जिन्होंने किया है ना, हाँ, वो भी MSc, हाँ, है ना, MC वाले भी जा सकते हैं क्या इसमें? हाँ, मास्टर ऑफ MC, कंप्यूटर हाँ, एप्लीकेशंस, MC। ये लोग भी जा सकते हैं इसमें। मैम, इसमें जब आप तैयारी कर रहे थे
तो उस समय क्या किसी प्रकार की आपने कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ प्रिपरेशन से ही आपने? नहीं, मैंने कोचिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं खुद ही टीचर थी। अच्छा। तो टेक्निकल जो सब पेपर थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको कहीं और जाके पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं फील हुई कि ऑलरेडी मैं लगभग सन 2000 से मैं पढ़ा रही थी और मैंने 2008 में रिटन एग्ज़ाम निकाला। तब 7-8 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए थे। तो सारे जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स थे वो मैं ही दूसरों को टीच कर रही थी, तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता तो नहीं पड़ी। मैम ये मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता कि किस तरह की फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को इस जॉब के लिए, इस जॉब फील्ड में आना चाहिए? ये सपोज किसी का सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है या जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, किस प्रकार के लोगों को आना चाहिए? देखिए, अभी सॉफ्टवेयर में तो प्राइवेट जॉब भी बहुत हैं, काफ़ी सारी एमएनसीज हैं, अच्छे पैकेज हैं, लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन किसी को यदि सॉफ्टवेयर के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ना है तो ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम अपने टेक्निकल जो हमारा नॉलेज है उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे और गवर्नमेंट को भी हम अपनी सेवाएं दे पाएंगे और टेक्निकल नॉलेज का भी हम अपना उपयोग कर पाएंगे। आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी चीज़ें आज आपने बताई और शायद मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की जानकारी है ये हमारे सभी जो व्यूवर्स हैं उनके काम में आएगी और काफ़ी सारे लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे और अच्छा टैलेंट हमारे इस डिपार्टमेंट में आएगा। मैम, हमारे इस शो के आखिरी पड़ाव में हम हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स आज इस शो को देख रहे हैं, जितने भी खासकर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नव युवा देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से उनको कुछ एडवाइस इस शो के माध्यम से दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पहले से ऐसा गोल फिक्स कर लेते हैं कई लोग, लेकिन नहीं कर पाते तो दुख होता है। लेकिन हाँ, करें, अपना गोल फिक्स करें, टारगेट फिक्स करें कि क्या बनना है। बट ये है कि संघर्ष के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। हम मेहनत से कभी पीछे ना हटें, मेहनत करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी अपना अपना 100% दें तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमें रचना मैडम ने बहुत सारी जानकारी दी। मैं पूरी हमारी द पारस ओप्टे टीम की तरफ से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे वो कमेंट्स करेंगे, तो अभी से मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमको समय देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी डाउट्स है, कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और भी यदि आप चाहते हैं कि आप किसी इंटरेस्टिंग फील्ड से रिलेटेड हम किसी एक्सपर्ट से बात करें, आपके लिए वीडियो बना करके लेकर के आए, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ और, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमें सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ पारस ओप्टे, बहुत ही जल्द मुलाकात करता हूँ आपके साथ में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।